हेलो एवरीवन, सो आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ जो कि हमारे फेवरेट एक्टर जू काई का ड्रामा है। सो आई होप आप लोगों को ये ड्रामा भी काफी पसंद आएगा। तो अगर ये ड्रामा आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो इसी के साथ हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें हमारी मेन लीड एक्ट्रेस क्विंची को दिखाया जाता है कि एक डिवोर्स लॉयर होती है और अपने काम में माहिर होती है। वो यहाँ पे अपने भाई क्विन यू का डिवोर्स कराने के लिए आई होती है क्योंकि वो अपनी बीवी को मैरिज में चीट कर रहा होता है। पर भाई साहब यहाँ पे दरवाजा खोलने के लिए रेडी नहीं होते हैं तो उसकी वाइफ वहाँ पे हथौड़ा लेके खड़ी होती है, जिसपे क्विंची उसे समझाती है कि अगर वेपन्स के साथ पुलिस ने उसे यहाँ पे देख लिया तो उस पे केस हो सकता है और यहाँ पे अपने भाई को जल्द से जल्द रूम से बाहर आने के लिए कहती है। पर बंदा तो यहाँ पे रूम खोलने के लिए तैयार ही नहीं होता है और वो क्विंची को वहाँ से अपनी वाइफ को भेजने के लिए कहता है और तभी वो उसे अंदर आके बात करने देगा, जिसपे क्विंची तुरंत मान जाती है और मिमी को नीचे वेट करने के लिए कहती है। फिर फाइनली क्विंची उस कमरे में एंटर कर पाती है और वो उसे डिवोर्स पेपर देके सिग्नेचर करने के लिए कहती है। पर उसका भाई सिग्नेचर करने से मना कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम रूम की तलाशी ले सकती हो, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी अकेला हूँ और मैं अपनी बीवी को चीट नहीं कर रहा हूँ। और क्विंची से कहता है कि तुम कैसी बहन हो, तुम मेरे अगेंस्ट केस लड़ रही हो, जिसपे क्विंची उससे कहती है कि वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही है। इतने में ही वो एक नंबर पे कॉल करती है और कमरे में अचानक से दूसरे मोबाइल की आवाज आने लगती है, जिसके बाद क्विंची अपने भाई को रंगे हाथ एक लड़की के साथ पकड़ लेती है। वो यहाँ पे उसकी फोटोज भी क्लिक कर लेती है और उसे जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर पे सिग्नेचर करने के लिए कहती है। जिसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे बाहर दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे होते हैं और क्विंची उन्हें सिग्नेचर करने के लिए कहती है डिवोर्स पेपर पे। वो दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को पहले सिग्नेचर करने के लिए कहते हैं और टेक्निकली कोई भी सिग्नेचर करने के लिए रेडी नहीं होता है, जिसपे क्विंची उनसे कहती है कि अगर आप लोगों को डिवोर्स नहीं लेना रहता है तो मेरा वक्त जाया मत किया करे और उन दोनों को ही समझाती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो तो अपनी अलग अलग जिंदगी जियो और अपनी खुशी ढूंढो। और मिमी से कहती है कि अगली बार मुझे डिवोर्स के लिए अपॉइंट किया तो मैं डबल फीस लूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें हमारे मेन लीड एक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम यांग होता है। यहाँ पे उसकी मॉम उसकी शादी को लेके काफी टेंशन में होती है क्योंकि वो पहली डेट में ही हर लड़की को रिजेक्ट कर देता है और वो भी बिल्कुल स्टूपिड रीजंस के लिए। वो अब तक कई लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका था फॉर द सिंपल रीजन लाइक वो डेट पे टाइम पे नहीं आई थी। और यहाँ पे उसकी मॉम उसे काफी ज्यादा प्रेशर कर रही होती है कि अब उसे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी 28 साल का हो चुका है और उसके मॉम डैड जल्द से जल्द अब ग्रैंड पेरेंट्स बनना चाहते हैं। यहाँ पे चुपचाप वो बैठकर अपनी मॉम की बातें सुन रहा होता है, फिर अचानक से उठ के अपने रूम में चला जाता है, जिसपे उसकी मॉम उसका पीछा करते हुए रूम तक जाती है और उससे कहती है कि तुम बस बैठ के ये ट्रेडिंग ही करते रहना, पता भी है आसपास के लोग तुम्हें पागल समझते हैं। और फिर फाइनली वो यहाँ पे उसे एक लड़की की फोटो दिखाती है और उसे ब्लाइंड डेट पे उसके साथ जाने के लिए कहती है और जाते जाते धमकी देती हैं कि अगर वो इस ब्लाइंड डेट पे नहीं गया तो वो उसे और उसके टॉर्टॉइस को इस घर से निकाल देंगी। जिसपे यांग उनसे कहता है कि वो भी इस घर का रेंट पे करता है तो वो उसे ऐसे नहीं निकाल सकती है। वहीं दूसरी ओर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होती है और उसे टैंगी यानी कि उसके बॉस का कॉल आता है जो कि उसे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में इन्वाइट करती है। यहाँ पे इनकी बातों से समझ में आता है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन काफी अच्छा है। फिर इतने में उसकी बॉस उसे अपने हस्बैंड को भी वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी पे लाने के लिए कहती है। और यहाँ पे हमें क्विंची का एक सीक्रेट पता चलता है कि जब वो पहली बार अपने मेंटोर के थ्रू इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी तो उसके मेंटोर ने उसके सिलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि वो ऑलरेडी मैरिड है, जिसके बाद उसे काफी आसानी से जॉब मिल जाती है। एक्चुअली में इस जॉब के लिए उन्हें एक मैरिड वुमेन की रिक्वायरमेंट होती है और बस इसलिए उसे इस जॉब के लिए ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ा था कि वो ऑलरेडी मैरिड है। बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि क्वीन अपने फेक हस्बैंड की फोटो देख रही होती है। अब यहाँ पे जो इस फोटो फ्रेम में बंदा दिखाया जा रहा है वो यांग से काफी सिमिलर दिख रहा होता है। फिर आगे हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्विंची काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। यहाँ पे उसकी बॉस उसे मिस लैन से मिलाती हैं जो कि उसके करियर में और टॉप पे पहुंचने में उसकी हेल्प कर सकती थी। फिर जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी टैंगी के पास एक कॉल आता है और वो उसे अटेंड करने के लिए बाहर आती है, जहाँ पे वो यांग को देखती है जो कि उसी होटल में अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने आया होता है और वो उसे देख के तुरंत पहचान जाती है कि ये क्वीन का हस्बैंड है और जल्दबाजी में उसे पकड़ के क्वीन से मिलाने के लिए ले जाती है क्योंकि एक्चुअली में सभी के लिए क्वीन का अपने हस्बैंड के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है। और फिर वो यांग को दिखा के उसे सरप्राइज देती है जहाँ पे क्विंची यांग को अपने सामने देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है और सिचुएशन ऑकवर्ड ना लगे तो वो जानबूझकर उसे पकड़ के किस कर लेती है ताकि सब लोगों को सब कुछ नॉर्मल लगे और वो लोग एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही लगे। फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि क्विंची यांग को लेके एक रूम में जाती है जहाँ पे यांग काफी शॉक्ड होता है और उसे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ जो अभी अभी उसने किया वो था क्या। तो यहाँ पे क्विंची खुद को उससे इंट्रोड्यूस करती है और उससे कहती है कि तुम यांग हो राइट, जिसपे यांग उससे कहता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं ऑलरेडी।
तो किंची उसे कहती है कि नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और यहाँ पे वो यांग को सब कुछ सच सच बता देती है। तो यांग उसे कहता है कि तुम एक लॉयर हो और अपने करियर के टॉप पे जाने के लिए तुम्हें एक फेक हस्बैंड चाहिए था, और उसके लिए तुमने इंटरनेट से एक रैंडम बंदे की फोटो उठा के अपने बॉस को चिपका दी, और इस तरीके से मेरे बिना पता लगे ही मैं तुम्हारा हस्बैंड बन गया। जिसपे क्विंची उससे सॉरी कहती है कि उसने उसकी आइडेंटिटी ऐसे यूज की, और उससे कहती है कि पर वो कोई भी गलत काम नहीं करेगी उसकी आइडेंटिटी यूज करके। और एक्चुअली में उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो उससे कभी इस तरीके से मिल भी सकती है, और उसे प्रॉमिस करती है कि उसकी वजह से उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर यांग ये बात मानने से इनकार कर देता है, और उससे कहता है कि आखिर वो इतनी श्योर कैसे है कि इसका इफेक्ट उसकी जिंदगी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हर झूठ का इफेक्ट उनकी जिंदगी पे जरूर पड़ता है। तो यहाँ पे फाइनली क्विंची उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो यहाँ पे यांग साफ तौर पे कह देता है कि उसे इस फेक रिलेशनशिप से डिवोर्स चाहिए, जिसपे क्विंची उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसे कम से कम 3 महीने तो दे, क्योंकि उसे एटलीस्ट इतना टाइम तो लगेगा ही अपने बॉस के सामने इस फेक रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए। पर यांग उसे रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए उसे ज्यादा टाइम नहीं देता है, और उसे सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता है, और उसे जल्द से जल्द ये फेक रिलेशनशिप खत्म करने के लिए कहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यांग वापस अपने घर आता है, जहाँ पे वो अपने प्यारे टॉर्टोइस को बाहर पाता है, और वो समझ जाता है कि उसकी मॉम ने उसे फाइनली घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि वो डेट पे नहीं गया था। यहाँ पे वो अपनी मॉम को कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर वो उसे डायरेक्टली कह देती है कि आज से उनका लड़का उनके लिए जिंदा ही नहीं रहा। जिसपे यांग के डैड उसका हेल्प करने के लिए आते तो हैं, पर उसकी मॉम कह देती है कि अगर तुम्हें भी बाहर सोना है तो तुम बेशक उसकी हेल्प कर सकते हो। और फिर आखिरकार यांग को अपना सामान ले जाके एक होटल में रुकना पड़ता है, जहाँ पे उसे काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं सोने में, क्योंकि उसे अपने रूम के सिवा कहीं और नींद नहीं आती है। यहाँ दूसरी ओर उसके डैड उसकी मॉम को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो यांग को दोबारा से घर में आने दे, जिसपे उसकी मॉम कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो यहीं पास में किसी होटल में पड़ा होगा और 48 आवर्स के अंदर घर वापस आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर हमें क्विंची को दिखाया जाता है, जो कि अपने बॉस के साथ योगा करने के लिए जाती है, और बातों ही बातों में उन्हें बताने की कोशिश करती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जल्द ही डिवोर्स लेने वाली है। पर उसकी बॉस उसे अपने पति के साथ रिलेशनशिप के बारे में बताती है कि वो पिछले 11 साल से दोनों साथ हैं, और इससे पहले भी उसके पति का एक रिलेशनशिप रहा था जो कि 7-8 साल चला, और उनके डिवोर्स के बाद वो मुझसे मिला। पर उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मिस्टर जिन की एक्स वाइफ काफी रिच थी। पर एट द एंड मिस्टर जिन ने टैंगी से शादी कर ही ली, और वो क्विंचिन को भी यही कहती है कि वो अपनी तरफ से फुल्ली ट्राई करे कि वो अपने हस्बैंड के साथ हमेशा रहे। वहीं दूसरी ओर हमें यांग को दिखाया जाता है, जो कि अपने फ्रेंड के साथ होता है जिम में, और वो उसे बताता है कि उसकी मॉम ने उसे घर से निकाल दिया है और उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। जिसपे उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि तुम्हारी मॉम का तुम्हारे लिए वरी करना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि गलत बात तो ये है कि तुम जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट वो घर पे बैठ के एक छोटी सी जॉब कर रहा है। तो यांग उसे कहता है कि मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ और मुझे ज्यादा स्ट्रेस लेना पसंद नहीं है। जिसमें उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि आखिर तुम शादी के बारे में क्या सोचते हो। तो यांग उसे कहता है कि वो शादी के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि शादी में एक छोटी सी आर्गुमेंट भी डिवोर्स तक पहुंच जाती है। इससे शादी करने का कोई भी फायदा नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमें क्विंचिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी बॉस उसे बताती है कि कल वो पार्टी में मिसेस लैन की नाइसी से भी मिली थी, जिसका नाम जाओ था, और उसका बिहेवियर काफी रूड था, और तभी से मिस लैन भी उसके फोन कॉल्स इग्नोर कर रही हैं। तो क्विंची अपने सारे एम्प्लॉयज को उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए लगा देती है कि आखिर जाओ है कौन और उनकी कंपनी से उसकी क्या दुश्मनी है। वहीं दूसरी ओर हमें यांग को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि अगर तुम अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहते हो और अपने मॉम डैड को भी एक रिलेशनशिप में आकर खुश करना चाहते हो, तो तुम एक फेक रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हो। जो कि पहले तो यांग को बहुत गलत लगता है, क्योंकि वो अपनी फ्रीडम पाने के लिए और अपने मन का काम करने के लिए वो क्विंची की तरह झूठ नहीं बोलना चाहता था। जिसपे उसका फ्रेंड कहता है कि तू एक लड़का है इसलिए तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अगर एक लड़की होता तो तुझे समझ में आता कि अपनी शादी के साथ अपने काम को संभालना कितनी बड़ी बात होती है। जिसपे यांग उसे कहता है कि फेक रिलेशनशिप को हम किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ये गलत है और मैं इसे नहीं करने वाला। जिसपे उसका फ्रेंड कहता है तू बड़ा सत्यवान बन रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है मिस ली को, जो कि इस कॉर्पोरेशन की सीनियर लॉयर होती है। वो एक न्यू एम्प्लॉय को, जिसका नाम वू होता है, उसे एक फाइल देती है कुछ काम करने के लिए, पर क्योंकि वो क्विंची की असिस्टेंट होती है तो वो उन्हें वो काम करने से मना कर देती है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी बिजी होती है, और इसके लिए वो उनसे सॉरी भी बोलती है। पर सारे एम्प्लॉयज काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं उसके इस आंसर से, और क्योंकि वो इस कॉर्पोरेशन में नई होती है तो उसे एक एम्प्लॉय आके बताती है कि तुम इस कॉर्पोरेशन में किसी की भी असिस्टेंट हो, पर मिस ली को मना करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसपे वो कहती है कि वो उसे सॉरी कहती है कि, तो वो एम्प्लॉय कहती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्विंची और मिस ली के बीच में ज्यादा अच्छी बनती नहीं है।
और अब इतनी इजीली वो इस चीज से नहीं बच सकती। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।